एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे की शाम से स्टार्ट हुआ है। बारिश हो रही थी, देखिए हल्की फुल्की सी, इससे पहले काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो ये व्लॉग मैंने सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट किया है और संडे मॉर्निंग तक मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। अभी आज डुग्गू ने जो है ना अपने स्केट मंगाए थे। उसके पापा बाहर गए थे किसी काम से, तो उसको स्केट लेने की जो है ना इतने दिनों से लगी हुई थी। उसके स्कूल में अभी ना हाल फिलहाल में ही कंपटीशन हुआ था, तब से उसे स्केट लेने की लगी हुई थी। तो आज उसने जिद करके मंगा ही लिए। तो जब से आए थे बस वो प्रैक्टिस में ही लगा हुआ है और आगे भी आप देखते रहिएगा। वो ना बस इसको ही पहन के खड़ा रहा था 2 दिन तक। तो मतलब उसे ऐसा पागलपन हो गया था इसका। तो अभी बस डुग्गू तो अपने स्केट जो है ना अभी उसने हटाए हैं और अभी जो है प्लानिंग हो गई है, क्योंकि बारिश हो रही थी, वेदर ठंडा हो गया था। तो मेरा मन कर रहा था पकोड़े खाने का। और घर में जो है ना पालक भी रखा हुआ था। कल मंडी गए थे तो पालक लेकर आई थी मैं। तो मुझे जो है ना पालक की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पालक की पकौड़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं पालक को जो है ना कट करने लगी थी। तो हुआ क्या, पालक की पकौड़ी बन रही थी, बट फिर क्या हुआ, सबको जो है ना अपनी अपनी पसंद की पकौड़ी खानी थी। जैसे कि मुझे तो पालक की पसंद है, हिमांशु को खानी थी प्याज की पकौड़ी और डुग्गू को खानी थी पनीर की पकौड़ी। तो अब तीनों की पसंद की जो है पकौड़ियाँ यहाँ पर बन रही थी। तो हिमांशु ने प्याज कट कर दी थी अपने लिए, उन्हें जिस टाइप की पकौड़ी खानी थी, और मैंने पनीर कट कर लिया था। पालक तो कट हो ही गया था। अभी यहाँ पर मैंने डुग्गू को जो है दूध दे रही हूँ और दूध के साथ ना मैंने जो प्रोटीन पाउडर बनाया था वो मैं उसको अभी दे रही हूँ। तो ये ना मतलब इसमें सारे नट्स डले हुए हैं, तो बच्चे की हेल्थ के लिए सही रहते हैं। बाहर का प्रोटीन पाउडर खिलाने से अच्छा है कि आप घर पर ही बनाकर अपने बच्चे को खिलाएं। वो मतलब हर तरह से अच्छा होता है। अभी बस यहाँ पर देखिए मैंने बेसन डाल दिया है पालक में, और जो पनीर की और प्याज की पकौड़ी बन रही है ना उनके लिए मैं एक अलग बाउल में जो है ना एक मिक्सचर रेडी कर रही हूँ बेसन का, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी और जो लाल मिर्च होती है बस वो। तो प्याज आप देख ही रहे होंगे, हिमांशु को जो ना इस तरह की गोल गोल कटी हुई पकौड़ी खानी थी, तो उन्होंने खुद से कट की कि मैं कट करूँगा। और यहाँ पर पनीर के पीसेस भी मैंने कट कर लिए थे। तो पहले मैं प्याज और पनीर की पकौड़ी बनाऊंगी, साथ ही साथ मैंने चाय भी जो है ना बनने के लिए रख दी थी दूसरी साइड, क्योंकि अगर पकौड़ी ठंडी हो जाए ना तो फिर चाय के साथ अच्छी नहीं लगती हैं। तो साथ के साथ जो है ना जो चाय भी बन रही है, कढ़ाई भी मैंने जो है रख दी है गैस पर, तब तक जो है ना तेल गर्म हो जाएगा। अभी यहाँ सबसे पहले पनीर की जो पकौड़ियाँ हैं ना वो मैंने फ्राई कर ली थी। डुग्गू को लगी हुई थी मम्मी जल्दी से पकौड़ी दे दो, तो मैंने इसलिए सबसे पहले जो है पनीर की पकौड़ी ही यहाँ पर फ्राई की थी। और आप बताइएगा कि आपके घर में किस किस तरह की पकौड़ियाँ खानी पसंद करते हैं सब। मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा पालक की पकौड़ियाँ पसंद है। पनीर के जो ये पकौड़े टाइप होते हैं ना ये भी मुझे अच्छे लगते हैं, बट मुझे प्याज की पकौड़ी खाना जो है ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बस जो पनीर की पकौड़ियाँ थी ना वो मैंने एक बार में ही बना ली थी, और अभी जो है ना इनमें मिर्च वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाली थी। उसके बाद यहाँ पर ये प्याज की पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, और जो पालक की पकौड़ियाँ थी ना वो मैंने उनमें हरी मिर्च डाली थी। मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे लगा दिवित नहीं खाएगा, और उसने ना एंड में पालक की पकौड़ियाँ खाने के बाद ना उसने पनीर की पकौड़ियाँ खाने के बाद ना उसने पालक की पकौड़ी खाई, और उसमें उसका मतलब मुँह में मिर्च आ गई थी। तो वो मतलब बहुत तेज चिल्लाने भी लगा था कि पानी दे दो, मेरा मुँह जल रहा है। तो इसलिए ना मैं हरी मिर्च वगैरह कम ही डालती हूँ सब्जी वगैरह में, क्योंकि फिर वो ना खाना छोड़ देता है। तो उसकी एक पनीर की पकौड़ी बच भी गई थी, बट जब उसका मुंह जल गया तो उसने फिर वो भी नहीं खाई थी।
और यहाँ पर उन दोनों की तो वो मतलब चाय वगैरह भी मतलब हो गई थी, तो वो दोनों तो खाने बैठ गए थे। और यहाँ पर मैं अब अपनी पनीर की पकौड़ियाँ पालक की पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई थी। तो सबसे पहले चाय के साथ जो है ना गरम गरम पकौड़ियों को मैं एंजॉय करूँगी। साथ ही जो है ना मैं अपनी किचन में एक छोटी सी डायरी और पेन रखती हूँ। तो अभी जो है ना किचन में कुछ सामान ख़त्म हो गया है, तो मैं बस वही नोट डाउन कर रही थी। जो चीज़ मतलब याद आती जाती है ना, मैं हाथ के हाथ इस डायरी में से यहाँ से निकालती हूँ और नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाती है। नहीं तो ग्रोसरी मंगाओ ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, बट फिर भी जो चीज़ याद आती रहती है हाथ के हाथ नोट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर चाय वगैरह हमारी हो गई थी और देखिए डुगू ने फिर से स्केट पहन लिए हैं। मतलब उसको इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब स्केट सीखना सच में बहुत मतलब मुश्किल काम है। अभी तो उसके जो व्हील है ना वो हमने टाइट किए हुए थे जिससे कि वो गिरे ना, तो वो अभी सिर्फ चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर बस मैं आ गई थी किचन में। किचन के जो काउंटर टॉप है थोड़ा सा उसको क्लीन किया। और गैस स्टोव को मैं क्लीन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर डिनर बनेगा तो मतलब साथ के साथ ही क्लीन कर दूंगी। अभी मैं छोटे मोटे अपने और काम करूंगी। बट मतलब पकौड़ियाँ इतनी हैवी हो गई थी ना कि किसी ने क्या, हस्बैंड तो खाते ही नहीं है। मुझे भी भूख नहीं थी तो मैंने भी खाना नहीं खाया। और डुग्गू से मैंने पूछा तो उसे सिर्फ मीठे वाले ओट्स खाने थे, तो मैंने उसको मीठे वाले ओट्स बनाकर दे दिए थे। तो डिनर किसी ने नहीं किया था। और यहाँ पर अभी जो पालक बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अपने यूटेंसिल वगैरह थे ना जो, उनको भी मैं उनके प्लेस पर लगा दूँगी। तो वैसे तो पकौड़ियाँ वगैरह जो है ना मेरे घर में बहुत कम बनती हैं। मतलब किसी को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आज पालक की बनी ना, तो फिर सबने अपनी अपनी चॉइस बता दी। और वेदर भी हो रहा था, बारिश होती है ना तो सबका मन करता है चाट पकौड़ी खाने का। तो यहाँ पर ना बस मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ। और जिस कढ़ाई में मतलब मैंने पकौड़ियाँ तली थी ना उसको भी मैं आटे से क्लीन कर लूँगी, जिससे कि वो मतलब जब क्लीन करूँ उससे लिक्विड से तो ईज़िली क्लीन हो जाए। सारे काम किचन के हो गए थे। हाथ वगैरह धुलकर मैं आ गई थी मंदिर में दीपक जलाने के लिए। तो पहले तो मैंने दीपक जलाया और उसके बाद मैंने जैसे कि बताया ना कि हिमांशु आज बाहर गए हुए थे किसी काम से। मैं बहुत दिनों से ना अपने घर में कुछ किताबें मतलब अपने मंदिर में कुछ किताबें रखना चाहती थी जो हमारे मेन ग्रंथ है, जैसे गीता, रामायण। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये जो हमारे मेन ग्रंथ है ना वो हमारे घर में होने चाहिए। ये हमारे घर में होंगे तो हमारे बच्चे भी इनको देखेंगे, वो इनको पढ़ेंगे और मतलब उन्हें अपने कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर गीता ही मंगाई थी। तो हस्बैंड ना एक छोटी वाली गीता संग्रह थी जिसमें मतलब अलग अलग जिन्होंने गीता लिखी है मतलब उसका कुछ संग्रह था, उसका मुझे डिटेल से नहीं पता। बट जो मेन गीता थी ना श्रीमद् भागवत गीता, इसको हाथ में लेते ही ना मतलब बड़ा अच्छा सा मुझे फील हो रहा था। काफ़ी दिनों से ना मेरी इच्छा थी कि मैं इसको ना पढूं, क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं ना कि आपका ना आप अगर आप किसी मतलब आपको कोई टेंशन है या कुछ भी है तो वो सब दूर हो जाती है। आपको बहुत अच्छा फील होता है इसको रीड करने के बाद। तो इसीलिए ये मैंने मंगाई है। देखते हैं अब कब इसको पढ़ने का टाइम मिलता है। पूजा वगैरह हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे। आज जो है ना सारे टॉवल धुले गए थे, घर के जो भी जितने भी यूज़ होते हैं तो मोस्टली आपको टॉवल ही दिखाई देंगे। इन सब को मैंने फोल्ड किया और फिर बस मैं आपसे मिल रही हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो देखिए सुबह सुबह उठी ना तो मेरे गुड़हल के पेड़ पर ना ये नया फूल आया हुआ था जिसको देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था। और वेदर तो बहुत अच्छा हो ही रहा था क्योंकि कल बारिश हो रही थी और आज भी अभी भी जो है ना काफ़ी बादल हो रहे थे। तो नए नए फूल आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए काफ़ी बादल थे, सुबह में भी बहुत अच्छा सा वेदर था। और सबसे मतलब उठने के बाद मेरा आज काम था
डुग्गू की जो यूनिफॉर्म थी ना वो मैंने वॉश नहीं की थी। कल बारिश हो रही थी सैटरडे में, तो इसलिए वॉश नहीं की थी। बट मंडे को स्कूल खुलेगा तो इसलिए मैं अभी जो है ना सबसे पहले यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ। कपड़े धुले जाएंगे ना तो फिर सूखते रहेंगे, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो जब तक शाम होगी तब तक कपड़े काफ़ी अच्छे से जो है ना सूख जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर कपड़े लगाने आ गई थी। और रात में ही जो है ना हमारा डिसाइड हुआ था कि संडे मॉर्निंग में क्या बनेगा। तो हिमांशु ने पहले ही बोल दिया था कि संडे का जो नाश्ता है ना वो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा। तो फ्राइडे में वो खुद ही जो है गोभी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें गोभी के पराठे मैं खिलाऊंगा। बनने तो ये सैटरडे मॉर्निंग में थे, बट उनका कुछ काम आ गया था तो उन्हें मॉर्निंग में ही जाना पड़ा। तो अब ये संडे में बन रहे हैं, तो बस उन्होंने कहा कि तुम प्रिपरेशन कर दो, बट बनाकर मैं तुम्हें खिलाऊंगा गरम गरम। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है सबसे पहले, क्योंकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और डुग्गू देखिए उठते ही उसने फिर से जो है ना स्केट पहन लिए थे। वो लगा हुआ था अपनी प्रैक्टिस पर। और बच्चों के लिए जब कोई नई चीज़ आती है ना तो वो मतलब उसको बिल्कुल ही उनको ये लगता है कि बस अब जो मुझे इसको जो है ना सीखना ही है। तो वही हाल जो है ना डुग्गू का हो रखा था। अब यहाँ पर जो है ना मैं गोभी लेकर आ गई थी, और मैं ना इसमें चेक कर रही थी कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। वैसे तो ये मतलब दवाइयों का छिड़काव वगैरह इतना करते हैं ना तो कीड़े वगैरह निकलते नहीं हैं, बट फिर भी एक बार चेक करना तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर गोभी को अच्छे से चेक कर लिया था, और फिर मैं यहाँ पर जो है ना गोभी को करने लगी थी कद्दूकस करने के बाद मैं इसमें जो है थोड़ा सा नमक मिला कर रखूँगी। अभी मैंने इसमें नमक मिला दिया है, और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे कि इसमें जितना भी पानी होगा ना वो निकल जाएगा। और फिर इसको निचोड़कर इसके पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो अब हिमांशु आ गए थे किचन में अपना मोर्चा संभालने। तो वो यहाँ पर गोभी को जो है ना अच्छे से निचोड़ रहे थे, उसका पानी निकाल रहे थे। तब तक मैं उनको यहाँ पर प्रिपरेशन करके दे रही हूँ। मैंने तवा वगैरह निकाल दिया है, घी वगैरह मतलब जो भी चीज़ें लगनी है पराठे बनने में वो सब मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पर रेडी करके रख रही हूँ। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपको कोई गरम गरम नाश्ता बनाकर खिलाए या लंच खिलाए। तो सैटरडे संडे में मतलब कभी कभी जब हिमांशु का मन करता है ना तो वो खिला देते हैं। तो हिमांशु आज बोल ही रहे थे कि आज के पराठे मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा गर्मा गर्म। तो सच में देखिए कितने टेस्टी पराठे बने थे, और इन्हें खाकर ना सच में आज मज़ा आ गया था। तो पराठे वगैरह खाने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो कपड़े जो धुले थे वो रेडी हो चुके थे सूख कर। अब इनको जो है मैं फैलाने जाऊँगी बाहर, और फिर जो है ना घर के जो भी काम है ना वो आगे चलेंगे। तो आज जो है ना जैसा कि पता है अभी ना मतलब बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, मतलब 2-3 दिन के गैप पर ही। तो आज घर में जो है ना गीज़र भी इंस्टॉल हो रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर ना आज अपने किचन के जो किचन क्लीन करने वाले कपड़े होते हैं और जो जिससे हम बर्तन क्लीन करते हैं मंजने, वो क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 ये बाउल लिए हैं, इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और खाने वाला सोडा लिया है। साथ ही मैंने मतलब काफ़ी अच्छा गर्म पानी लिया है। और अभी जो छोटे वाला बाउल है ना उसमें तो मैं अपने जो मंजने हैं ना 2 उनको भिगा कर छोड़ दूँगी। और जो बड़ा वाला है उसमें मैं एक तो वो कपड़ा जिससे मैं अपनी गैस वगैरह क्लीन करती हूँ, और दूसरा है जिसे मैं अपने सिंक एरिया पर डाल कर रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसे डालने से ना मेरे कपड़े नहीं भीगते हैं। तो उन दोनों को मैंने बड़े वाले बाउल में भिगा कर छोड़ दिया है। अभी ये 15 से 20 मिनट ऐसे ही भीगे रहेंगे और इनके जो जम्स वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तब तक मैं अपना जो है घर का एक्स्ट्रा काम जो है मतलब जो अगला काम है वो करूँगी। तो आज मुझे चेंज करने थे सोफ़े के कवर, जो नीचे वाले कवर है, ऊपर वाले इतने गंदे नहीं होते हैं।
तो ये ना मतलब कई दिन से इस साइड ना ज़्यादा बैठा जाता है जहाँ पर अभी डुग्गू बैठा था। तो ये वाला कवर ना मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ना चेंज कर देती हूँ। वैसे तो इनका कलर ऐसा है ना कि ये मतलब जल्दी से गंदे दिखाई देते नहीं हैं, बट एक टाइम आ जाता है जब मतलब लगता है कि हाँ अब चेंज कर देने चाहिए। कवर मैंने निकाल दिए थे और ब्रश की हेल्प से ना, क्योंकि इन कवर पर से थोड़ा हल्का बहुत जो है ना रुआ झड़ता रहता है, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा सा, तो वही मैं क्लीन कर रही थी। और आज मैं ये वाइट वाले कवर अपने सोफ़े पर डाल रही थी। ये जो आप जितने भी कवर देखते हैं ना, मैंने सबसे पहले जो कवर ख़रीदा था अपने सोफ़े के लिए वो ये वाइट कलर का ही था। ये मुझे इतना पसंद आया था ना कि फिर मैंने ये ब्राउन कलर के भी ख़रीदे। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये गंदा बहुत जल्दी होता है, इसे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसको क्लीन करना हो तब भी मतलब टाइम ज़्यादा ही लगता है। बट डलने के बाद ये इतना सुंदर लगता है ना, सच में। आज मैंने बहुत दिनों बाद सोफ़े पर ये डाले थे तो मेरे जो सोफ़े का लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था। एक तो जब लाइट कलर आप डालते हैं ना तो आपका जो एरिया होता है या आपका फर्नीचर होता है वो काफ़ी स्पेसियस लगता है। तो आज ना मेरा ये सोफ़े वाला एरिया काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा था, क्योंकि आज वाइट कलर के कवर इस पर डले थे और डलने के बाद मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी क्योंकि जो कवर वगैरह हैं वो हो डल गए थे, सारा काम मोस्टली हो ही चुका था मेरा। बस अब जो है ना मैं क्लीन करने आ गई थी। ये जो मेरे मैंने भिगोए थे मंजने और कपड़े, इनको मतलब 15-20 मिनट से ऊपर ही हो चुका था। तो इन सबको धुलने के बाद ना मैं थोड़ी देर बाहर रख दूँगी, जिससे कि इनको हवा लग जाए और ये सूख जाएं। और ये मतलब अच्छे से सूख जाएंगे तो जम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये जो किचन क्लीन करने वाला कपड़ा है ना, ये क्योंकि आप डेली क्लीन करते हो ना, तो जब आप गर्म पानी में भिगोते हो ना तो इस पर से ना अलग सी एक चिकना चिकना सा कुछ निकलता है। तो इसलिए मैं वीक में 2 बार इसको क्लीन करती ही करती हूँ। तो मेरा जो ये किचन क्लीन करने वाला कपड़ा है ना हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, कभी भी मतलब इसमें से अजीब सी स्मेल नहीं आती है। क्योंकि अगर आने भी लगती है ना तो मैं इसको जो है ना फटाफट गर्म पानी में भिगोकर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये सारे कपड़े साफ़ हो गए थे और साथ ही साथ गीज़र का जो इंस्टॉल होना था गीज़र वो हो चुका था। अर्बन क्लैप से हमने जो है अपना गीज़र इंस्टॉल कराया था। और अर्बन क्लैप की सर्विस जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना, सच में। मतलब वो इतने अच्छे से काम करके जाते हैं, आपके लिए वो कोई काम नहीं छोड़कर जाते। यहाँ पर ड्रिल वगैरह हुई थी तो मुझे लगा था कि सारा क्लीन करना पड़ेगा, बट वो बाथरूम को जो है ना काफ़ी अच्छे से खुद से ही क्लीन करके गए थे। मुझे जो है ना बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पर गीज़र लग चुका है, ठंड की जो है तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अभी ठंडा हो रहा था ना मौसम, तो डुग्गू ना डेली ठंडे पानी में नहाते हुए ना वो थोड़ी सी आनाकानी करता था। तो चलिए गाइज़, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको सैटरडे टू संडे वाला मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।